जय माता दी ऑल। और पढ़ाई चल रही है ना ज़ोरों शोरों से। और आपको जो पिछले दिनों में मैं कहूँगा स्पेशल वीडियोस दिए हैं जस्ट बिलो द वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो सब कुछ आप देख रहे हो ना साथ साथ। आई एम होपिंग कि आप पूरी ईमानदारी से 5वें गियर में अपनी गाड़ी चला रहे हो। एंड वेलकम बैक टू दिस लर्न एंड अर्न सीरीज। न्यू सरप्राइज अनाउंसमेंट इज कमिंग, वेट फॉर दैट। आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। That is coming for December 2023 exams, maybe for company law, SUB, JIGL, सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा देने के लिए है, लेकिन कल तक इंतज़ार कीजिए। और मैं कहूँगा कल तो धमाका भी हो रहा है, वो वर्ल्ड कप का धमाका है। एक धमाका हम करेंगे, चौका छक्का, कल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एंड यू विल एन्जॉय दैट, यू विल एन्जॉय दैट। एंड ये वादा है मेरा आपसे। और साथ में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कंपनी लॉ राउंड 4 की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। एंड दैट इज़ वन ईजी क्वेश्चन। राउंड 3 के आंसर बता दो सर, विनर कौन है बता दो। बता रहा हूँ, राउंड 3 का भी बता रहा हूँ, लेकिन एक आसान क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। 5 विनर होंगे, एवरीबडी विल बी विनिंग कैश प्राइज ऑफ 100 रुपीज ईच। छोटा सा क्वेश्चन है, ओनली वन क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, 4 क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक। और वो अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एंड सही आंसर देना, सही आंसर देना। वेदर आ प्रैक्टिसिंग CS कैन टेक द टीचिंग असाइनमेंट इन एनी यूनिवर्सिटी, येस और नो। पॉइंट ए, मतलब आपको दो आंसर देने हैं यहाँ पर। ए, पहला पॉइंट ए में येस और नो, और बी में बताना है इफ नो देन वाई, अगर नहीं तो क्यों, एंड इफ येस देन हाउ मच। तो कितना पढ़ा सकते हैं, क्या कोई लिमिट है, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। हिंट दूँ आपको, जून 2023 में क्वेश्चन आया था। जून 2023 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था, और ICSI ने ये क्वेश्चन पूछा था जून 2023 एग्ज़ाम में। लेकिन आप अपनी रिसर्च यहाँ रोक मत देना, साथ में कुछ ऐड ऑन रिसर्च कर लेना। ये मेरा एक सुझाव है आपको, मतलब ये हिंट है मेरा आपको, कि सिर्फ जून 2023 एग्ज़ाम तक कहानी रुक नहीं जानी चाहिए, आपको कुछ ऐड ऑन रिसर्च भी अपनी खुद से भी करनी पड़ेगी। तो छोटा सा सवाल है, और हो सकता है दिसंबर 23 में एग्ज़ाम में इस बार फिर से आ जाए। जून 23 में आया था, हो सकता है दिसंबर 23 में एक बार रिपीट हो जाए, यू नेवर नो। तो बस यही एक ए और बी आपको दो आंसर देने हैं, और छोटे छोटे आंसर। पहला आंसर तो येस और नो है, और बी में एक दो लाइन में जो भी आपको आंसर बताना है, इतना ही बताना है। चलिए, वह हम जो हम पहले भी बात कर चुके हैं वो हम यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं। राइट योर करेक्ट आंसर्स, अपने सही आंसर्स लिखिएगा कमेंट्स में, सिंगल कमेंट में लिखिएगा, साथ में 4 डिजिट ऑफ योर फ़ोन नंबर। एंड मैक्सिमम 5 विनर्स विल बी अनाउंस्ड ऑन द न्यू क्वेश्चन आंसर सेशन, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें। और जो भी विनर्स होंगे दे विल बी कॉन्टेक्टिंग द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन टू गेट देयर प्राइज मनी। पीछे मैंने 4 विनर्स के नाम अनाउंस किए थे, और आगे आने वाले सेशन में मैं चाहूँगा 4 विनर और, या 4 या 5 विनर और अनाउंस होने चाहिए भाई। एवरीबडी शुड बी गेटिंग दैट रिवॉर्ड फॉर वट एवर रिसर्च यू आर डूइंग। तो अभी कंपनी लॉ राउंड 3 की तरफ वापस चलते हैं। और विनर्स के नाम अनाउंस करने से पहले मैंने जो 4 क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स पहले देख लें फटाफट, और फिर विनर्स के नाम अनाउंस करते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक पब्लिक कंपनी लोन दे सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को टू परचेज इट्स ओन शेयर्स और द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। और लोन कौन से एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ को नहीं दे सकते, और कितना दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं, और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं लोन देने के लिए। अबव, इफ़ अबव कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी देन व्हाट विल बी योर आंसर। तो ये सब क्वेश्चन मैंने पूछे थे। और एक चीज़ आंसर बताने से पहले, आंसर बताऊंगा अभी, एक चीज़ आपको बताऊं। जब कंपनी लोन देती है नेचुरल पर्सन को, किसी भी नेचुरल पर्सन को, किसी भी मतलब जब लोन दे रही है कंपनी, तो 185 कंपनी के नॉट गिव लोन टू द कैटेगरीज इन 185 सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है। 185 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, और क्लॉज बी में कंपनी कैन गिव द लोन टू द MD WTD इन द क्लॉज A1 A2, और क्लॉज बी में कंपनी कैन गिव द लोन टू MD WTD पार्ट टाइम डायरेक्टर्स रिस्ट्रिक्टेड पर्सन्स इन सेक्शन 185। मतलब कितना कुछ अप्लाई हो जाता है ना। 185 सब सेक्शन 1 चेक करना पड़ता है, 185 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए चेक करना पड़ता है, उसका सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, फिर 185 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी चेक करना पड़ता है। MC का एक नोटिफिकेशन है प्राइवेट कंपनीज को एग्जम्प्ट करने के लिए 185 से, कि जो प्राइवेट कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दिया है वो फ्रीली लोन दे सकती हैं, रिस्ट्रिक्टेड लोगों को भी फ्रीली लोन दे सकती हैं। 186 सबसेक्शन 2 to 10 में चलते हैं तो कंपनी कैन गिव द लोन, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है, लिमिट के ऊपर जाते हैं SR पास करना होता है। 186 11 में लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, लैंडिंग कंपनीज, जो
आराम से फ्रीली लोन दे सकती हैं और 186 कंप्लाई नहीं करना पड़ता है। 186 सबसेक्शन 2 में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयज़ के केस में आपको एसआर पास नहीं करना होता है एम्प्लॉयज़ को लोन देते हुए, और वो 60% 100% की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। पे एक्ट कैसे पढ़ा जाता है? एमसी का सर्कुलर है एम्प्लॉयज़ को एग्जम्प्ट करने के लिए। अगर एम्प्लॉयज़ को लोन दिया जा रहा है एज पर कंपनीज एचआर पॉलिसी, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एमसी का सर्कुलर है उसके लिए। 179(3)(f कहता है बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है लोन देने के लिए, और ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द प्रोवाइजो ऑफ 179 सबसेक्शन 3। सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 कहता है एक पब्लिक कंपनी अपना खुद के शेयर्स या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकती, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। और फिर सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए बी सी में 3 सिचुएशंस हैं जहां पर पब्लिक कंपनी लोन दे सकती है अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए। तो लोन की बात हो रही है, नेचुरल पर्सन्स को लोन दिया जा रहा है। एक कंपनी नेचुरल पर्सन्स को लोन दे रही है, एक कंपनी नेचुरल पर्सन्स को लोन दे रही है। 185 सबसेक्शन 1 पढ़ो, 185 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 पढ़ो, 185 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी पढ़ो, एमसीए का नोटिफिकेशन जिसमें प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम किया जा रहा है वो पढ़ो, 1 4 186 सबसेक्शन 2 to 10 में लोन देने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ो, 186(11) में जो कंपनीज एग्जाम्प्ट हैं वो पढ़ो, 186 सबसेक्शन 2 में जो एक्सप्लेनेशन में, वैसे तो उसका पार्ट ही है ऊपर जो हम बात कर रहे थे इसी का पार्ट है, उसकी एक्सप्लेनेशन में जो एम्प्लॉयज़ को एग्जाम्प्ट किया गया है वो भी पढ़ो। मैं तो उसको एग्जाम्पशन को मानूंगा कि मतलब एक स्पेशल पॉइंट है ही। एमसीए सर्कुलर 186 पे आया हुआ है वो पढ़ो। नंबर 8 नंबर 9 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हो प्लस एमजीडी 14 फाइल कर रहे हो इन सेक्शन 117 अंडर सेक्शन 117, तो वो भी पढ़ो, वो कनेक्टिविटी भी देखो। सेक्शन 67 की जो रिक्वायरमेंट है सबसेक्शन 2 की जो मना है सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में पॉइंट नंबर 10, और फिर पॉइंट नंबर 11 सेक्शन 67 सबसेक्शन 3। 11 लीगल एस्पेक्ट्स हैं यार। एक लोन दे रहे हैं एक नेचुरल पर्सन को, लोन कौन सी कंपनी दे रही है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या 186(11) की एग्जम्प्टेड कंपनी। लोन जो दे रहे हैं वो किस व्यक्ति को दिया जा रहा है, जो 185 सबसेक्शन 1 में फंसा है उसको दिया जा रहा है, या जो 185 सबसेक्शन 1 में नहीं है उसके बाहर है उसको दिया जा रहा है, क्या लोन एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, और फिर लोन देने का पर्पज़ क्या है, एमसीए सर्कुलर्स क्या हैं, ये सब कुछ। हाँ, लोन देने का पर्पज़ अगर अपने खुद के शेयर्स खरीदना है तो और एड ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने शेयर्स खरीदना पर्पज़ नहीं है, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदना पर्पज़ नहीं है, बाहर का है। इसको कहते हैं बेरेक्ट पढ़ना, कनेक्टिविटीज़ ऑफ द सेक्शन। कनेक्टिविटीज़ ऑफ द सेक्शंस जहाँ अच्छे अच्छे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी फेल हो जाते हैं यार, मतलब बच्चों की तो बात ही अलग है, जो सीएस कोर्स कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, और जो सीएस ईट पास करके छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे तो क्या जाने कि मतलब कंपनी लॉ पढ़ा कैसे जाता है, और जिसको हम कहते हैं बेरेक्ट पढ़ना, कंपनी लॉ का बेरेक्ट पढ़ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेरेक्ट पढ़ना वो नहीं है कि आपने इंग्लिश पढ़ी, हिंदी अनुवाद किया और चल भाई ख़त्म। इन सबको लिंक करके कनेक्टिविटी करके आपस में पढ़ना, दिमाग की दही हो जाएगी। चैलेंज है आप लोगों के लिए, मैं कहूँगा ये 11 पॉइंट कनेक्ट करना, ये 11 चीज़ें कनेक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज रहेगा आप लोगों के लिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप मुझसे चाहते हो तो मैं भी बता सकता हूँ, मतलब आई कैन डू दैट। और अगर एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन को लोन दे रही है तो 185(2) देखना पड़ता है, 185 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी क्लॉज सी में जो एग्जम्पशंस हैं वो देखनी पड़ती हैं, और उसके अलावा एमसीए नोटिफिकेशन देखना पड़ता है 185 के अंदर एग्जामिनिंग द प्राइवेट कंपनीज, 186 2 to 11 की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती हैं, 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स देखना पड़ता है, सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 देखना पड़ता है, सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए देखना पड़ता है जब एक कंपनी लोन देती है आर्टिफिशियल पर्सन के लिए। यहाँ पर कंपैरेटिवली रिक्वायरमेंट्स कम है, लेकिन इन सब की कनेक्टिविटी आ जाती है, इन सब का लीगल कंप्लायंस, इन सब का लीगल कंप्लायंस। कहते हैं ना कंपनी सेक्रेटरी इज स्टैट्यूटरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सारे लीगल कंप्लायंसेस, सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कंपनी सेक्रेटरी को पूरे करने हैं। दिमाग की दही हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। इन सबको जोड़कर पढ़ना और इन सबकी ज्वाइंट इंटरप्रिटेशन, तो मैं कहूँगा आप वाकई सीख रहे हो डायरेक्ट पढ़ना, और आप कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑफिसर बनोगे, कंप्लायंस ऑफिसर बनोगे। नहीं तो सिर्फ बेरेक्ट पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, हिंदी अनुवाद किया तो ताता थैया और फिर ख़त्म, करियर ख़त्म। तो फिर आपकी नैया का कोई खेवैया नहीं है फिर, और फिर आपका कोई कसूर भी नहीं है अगर आपने इस तरीके से, क्या बोलूँ, अभी नहीं पढ़ा क्योंकि आपको किसी ने गाइड नहीं किया। मैं तो गाइड कर रहा हूँ ना कि ऐसे पढ़ना।
मैं तो गाइड कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम नज़दीक हैं दिसंबर वालों, लेकिन याद रखना ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है तो ये पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। अब इन क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो आंसर किस बेस पे है? सेक्शन 67 एमसीए की वेबसाइट आपके सामने है। एमसीए की वेबसाइट पे ई बुक्स में गए, वही अपना कंपनीज एक्ट में गए और कंपनीज एक्ट की ई बुक में गए, तो सब सेक्शन 2 तो बोल रहा है पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव द लोन टू एनीवन और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनीवन टू परचेज इट्स ओन शेयर्स और द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। प्राइवेट कंपनीज नो रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनीज तो लोन दे सकती हैं इस पर्पस के लिए। प्राइवेट कंपनीज के लिए कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक कंपनीज के लिए। और सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में banking companies can give the loan to anyone to purchase its own shares or the shares of the holding company। और फिर क्लॉज बी में ट्रस्टीज को लोन दे रहे हैं या एम्प्लॉयज़ को लोन दे रहे हैं, और कौन से एम्प्लॉयज़ को लोन दे रहे हैं ना, यहाँ डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर तो एम्प्लॉयज़ को भी लोन दे सकते हैं, और मे बी दैट एम्प्लॉय इंक्लूड्स डायरेक्टर्स के एम पी ऑल्सो एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं बोलूँगा, क्योंकि पार्ट टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, और 185(1) में भी बना है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को, तो 185(1) में मना है उधर। एंड देन कंपनी, और पॉइंट सी में कंपनी लोन दे रही है सारे एम्प्लॉयज़ को अदर देन के एम पी अदर देन डायरेक्टर्स, वो पॉइंट सी है। और मैं अगर इस सबको बेस बनाता हूँ सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 और 3 को, तो जब बोलते हैं क्या एक पब्लिक कंपनी वांट्स टू गिव द लोन टू द एम्प्लॉय टू इट्स ओन एम्प्लॉय टू परचेज इट्स ओन शेयर्स और द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, द लोन टू विच एम्प्लॉय इज अलाउड एंड विच एम्प्लॉय इज नॉट अलाउड, तो उसमें आंसर क्या था? क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी का तीनों का अलग बताना था। क्लॉज ए में बैंकिंग कंपनीज कैन गिव द लोन टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, के एम पी, आउटसाइडर्स। मतलब आउटसाइडर तो चलो बाहर की बात हो गई, मतलब अलाउड तो उनको भी है। तो बैंकिंग कंपनी कैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गिव द लोन टू एनीबडी, एमडी को भी, डब्ल्यूटीडी को भी, पीटीडी को भी और केएमपी को भी, सबको लोन दे सकती है टू परचेज इट्स ओन शेयर्स और द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अगर नॉन बैंकिंग कंपनी है, क्लॉज बी में है, तो अपने होल टाइम डायरेक्टर को, एमडी को लोन दे सकती है, केएमपी को लोन दे सकती है, एम्प्लॉयज़ को भी लोन दे सकती है, लिखा हुआ है क्लॉज बी में इन सारे एम्प्लॉयज़ को दे सकती है, और कहीं नहीं लिखा कि अदर देन डायरेक्टर, अदर देन केएमपी, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन मैं मना कर रहा हूँ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए कि पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते। 185 सबसेक्शन 1 में मना है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, की एक कंपनी अपने पार्ट टाइम डायरेक्टर को तो लोन दे ही नहीं सकती, एक पब्लिक कंपनी अपने पार्ट टाइम डायरेक्टर को तो लोन दे ही नहीं सकती, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन इन 185 सबसेक्शन 1। और वो तो 185(3) में एग्जम्प्ट भी नहीं होता बेचारा। और ये एम डी डब्ल्यू टी डी वो हैं जो 185 सबसेक्शन 3 में एग्जम्प्ट हो गए हैं, और इनको 185(3) में भी लोन मिल पा रहा है, और फिर उनको यहाँ पर भी लोन मिल पा रहा है। तो ये एम डी और डब्ल्यू टी डी वो हैं जो 185 सबसेक्शन 3 में एग्जम्प्ट हो गए हैं, और के एम पी इसको तो लोन दे ही सकते हैं क्योंकि क्लॉज बी में मना नहीं है। और अदर एम्प्लॉयज़ को भी दे सकते हैं, ऑल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग लिखा है, क्लियर है। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स 185 सबसेक्शन 3 में एग्जम्प्ट हो नहीं रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग एग्जम्प्टेड, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, अगर कोई लेंडिंग कंपनी है वो अपने पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, अगर लेंडिंग कंपनी हो। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये कंपनी लेंडिंग बिजनेस में नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है और लेंडिंग बिजनेस में भी नहीं है। अगर लेंडिंग कंपनी हो 185 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को भी लोन दे सकती है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर उसमें पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी आ जाएंगे अगर कंपनी का बिजनेस लेंडिंग बिजनेस है। फिलहाल से, लेकिन यहाँ पर प्रिज्यूम क्या कर रहा हूँ कि लेंडिंग बिजनेस नहीं है। अगर लेंडिंग बिजनेस नहीं है तो फिर पार्ट टाइम को नहीं दे सकते। देन 67(3)(c) में तो क्लियर है, सारे एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, डायरेक्टर को नहीं दे सकते, केएमपी को नहीं दे सकते, जब इंडिविजुअल लोन्स की बात यहाँ पर हो रही है। ऊपर स्कीम बनाकर लोन देने की बात हो रही थी, 63(b) में स्कीम बनाकर लोन देने की बात हो रही थी, 63(c) में कोई स्कीम नहीं है। और अगर हम बात कर रहे हैं हाउ मच मैक्सिमम लोन, तो आगे देखते जाइएगा क्लॉज ए में बैंकिंग कंपनीज के लिए नो लिमिट, कितना भी लोन दे सकते हैं। सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में कोई इंडिविजुअल लिमिट नहीं है हर किसी को लोन देने की, लेकिन एक ओवरऑल 5% की लिमिट है जो रूल नंबर 16 में दी हुई है जब एम्प्लॉयज़ को लोन दिया जा रहा है, तो उसमें अभी और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एंड देन 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी में हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मैक्सिमम 6 मंथ सैलरी के बराबर लोन दिया जाता है, दैट इज़ देयर। तो क्लॉज बी का अलग है, क्लॉज ए में नो लिमिट, क्लॉज बी में इंडिविजुअल लिमिट्स, नो इंडिविजुअल लिमिट्स इन द क्लॉज बी, ओवरऑल लिमिट ऑफ 5%, एंड क्लॉज सी में मैक्सिमम 6 मंथ सैलरी की लिमिट है। एंड देन लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर गिविंग द लोन, अभी आपको मैंने दिखाया नेचुरल पर्सन को लोन दो तो लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं। तो एक बैंकिंग कंपनी भी है, लोन दे रही है, 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 185 का कंप्लायंस देखना पड़ेगा, 186
देखना पड़ेगा कि 186 वैसे अगर बैंकिंग कंपनी है तो 186(11) में एग्जम्प्ट है, तो 186(11) की वजह से एग्जम्प्ट हो जाती है, तो 186 की लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। हाँ, 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए कंप्लाई करना पड़ेगा, वो ज़रूर कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन वेल आई से गोइंग ऑन फर्दर, अगर नॉन बैंकिंग कंपनी है सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में, तो 179 3F भी कंप्लाई करेंगे। 185 की रिस्ट्रिक्शंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी, और 185 सबसेक्शन 1 की प्रोहिबिशन भी देखनी पड़ेगी, और 185 सबसेक्शन 3 में जो एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं वो भी देखना पड़ेगा। 186 कंप्लायंस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह, और लिमिट के ऊपर जा रहे हैं तो फिर वो देखना पड़ेगा कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। एम्प्लॉयज़ को लोन देते हैं तो वैसे यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन ही चाहिए होता है, SR नहीं चाहिए होता है। और 67(3)(b भी कंप्लाई करना पड़ेगा, वो जो 5% की लिमिट है, तो वो सब कंप्लाई करना पड़ेगा। और स्कीम होनी चाहिए जिसको स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूव किया गया है, वो स्कीम होनी चाहिए। देन सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज C, टॉकिंग अबाउट दिस, एंड वंस अगेन नॉन बैंकिंग कंपनी, और 179(3)(f) फॉलो करेंगे, 185 186 फॉलो करेंगे। सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज C में जो वेल 6 मंथ सैलरी की लिमिट है वो फॉलो करेंगे, दैट विल बी फॉलोड। तो ये सब कुछ, और साथ में MC की नोटिफिकेशंस जो भी आई हुई हैं 186 में, उनका भी ध्यान रखेंगे, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को बोला गया कि एम्प्लॉयज़ को लोन दिया जाता है एज पर HR पॉलिसी ऑफ द कंपनी, एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो 186 कंप्लाई नहीं करना होता, 186 से एग्जम्प्ट हो जाते हैं। 67 से एग्जम्प्ट नहीं होते, 186 से एग्जम्प्ट हो जाते हैं। इफ़ अबव कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी, तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो बात ही बहुत सिंपल हो जाती है। पहली चीज़ तो सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में जो प्रोहिबिशन है कि पब्लिक कंपनी लोन नहीं दे सकती अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने शेयर्स या होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, वो पब्लिक कंपनीज़ के लिए, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए सेक्शन 67 में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। पहली चीज़ तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर उसके साथ दूसरी चीज़ है कि अगर प्राइवेट कंपनी जो है उसको भी कंप्लाई करना पड़ता है 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज F, 185 186 MC नोटिफिकेशंस इन 185 186। अगर MC नोटिफिकेशन इन 185 में प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट है तो 185 भी कंप्लाई नहीं करना, तो 186 कंप्लाई करना है। और 186 में अगर वो HR पॉलिसी के हिसाब से दे रहे हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस में रहते हुए दे रहे हैं एज़ पर MC सर्कुलर, तो 186 भी कंप्लाई नहीं करना। तो ये देखना पड़ेगा, मतलब तीनों चारों कंप्लायंस तो, लेकिन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज F तो कंप्लाई करना ही है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही है। 185 के साथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट हो सकता है ना हो। 186 में हो सकता है एम्प्लॉई के लिए HR पॉलिसी बनाई हुई है, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से दे रहे हैं एज़ पर एम्प्लॉयमेंट, तो एग्जम्प्ट है, 186 अप्लाई नहीं होता, और हो सकता है एग्जम्प्ट ना हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन 67 तो अप्लाई होता ही नहीं है प्राइवेट कंपनीज़ को। अदर सेक्शंस का देखना पड़ेगा। 179 पक्का अप्लाई होगा, 185 मे और मे नॉट अप्लाई, 186 मे और मे नॉट अप्लाई। तो ये सब कुछ था बताने के लिए। सर इतना थोड़ा ना रिसर्च करते हैं सर। तो अब जो भी है, मैंने तो यही पूछा था यार, और यही क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया है, और लीगल कंप्लाइंसेस क्या क्या हैं वो देखने पड़ेंगे। बैंकिंग कंपनीज के लिए 186 माइनस कर देता हूँ, ये 186 कंप्लाई नहीं करना है बैंकिंग कंपनी है तो। और आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सेक्शन 67 का वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो राइट ए या फिर यो इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, ए या यो लिख देना, और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वेल सेक्शन 67 का वीडियो नॉट इन दिस वीडियो अंडर, बट नेक्स्ट वीडियो के नीचे आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप अपना कमेंट यहाँ लिख देना इस वीडियो के नीचे, ए या यो। और सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में जो बातें होती हैं, पब्लिक कंपनी लोन नहीं दे सकती, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती, अपने खुद के शेयर्स परचेज करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए, ओन शेयर्स या शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। फिर उसकी तीनों एक्सेप्शंस, ये बैंकिंग कंपनीज लोन दे सकती हैं डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, KMP, आउटसाइडर्स, सबको लोन दे सकती हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ कस्टमर टू परचेज इट्स ओन शेयर्स। ये वो बात हो गई। सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 क्लॉज B में अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, SR पास करके एक स्कीम बनाते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के लिए, और उस स्कीम में लोन देते हैं, और वो लोन होता है 5% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स की लिमिट के अंदर, तो वो अलाउड होता है। लेकिन इंडिविजुअल कोई लिमिट नहीं है, ओवरऑल लिमिट है कि टोटल कितना दिया जाएगा, और उस लिमिट के अंदर जो वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब जो वैल्यू ऑफ शेयर्स खरीदे जाएंगे उस लोन से, जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को लोन दे रही है, ट्रस्टीज बनाए हैं एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट, उनको लोन दे रही है, उससे जो शेयर्स खरीदे जाएंगे उन शेयर्स की वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स।
तो ये देखा जाएगा। एंड देन सेक्शन 67 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी में और बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्कीम में जो शेयर्स खरीदे जाएंगे वो फुली पेड अप होंगे, पार्टली पेड अप नहीं होंगे, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, वो सारी बातें भी साथ में ही। ट्रस्टीज विल बी एक्सरसाइजिंग द वोटिंग पावर, और अगर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे ये ट्रस्टीज, प्राइवेट अरेंजमेंट से नहीं, पब्लिक ऑफर में नहीं, प्राइवेट ऑफर में नहीं, प्राइवेट ऑफर में नहीं, स्टॉक मार्केट में जाकर खरीदेंगे अगर कंपनी लिस्टेड है। अनलिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट बनेगी। अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो ट्रस्टीज विल परचेज द शेयर्स ऑन द वैल्यूएशन अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। सेक्शन 67 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी में कोई एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम नहीं है, कोई स्कीम एसआर से अप्रूव नहीं हो रही है, कोई ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किए, कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है। एम्प्लॉयज़ को लोन दिया जा रहा है अदर देन डायरेक्टर, अदर देन केएपी, अप टू 6 मंथ सैलरी, और वेल फॉर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ और द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने रेगुलर बैच में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में करते हैं। आज मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में जा रहा हूँ बिकॉज हमारे पास वक्त कम है। और एम्प्लॉयज़ की बात करें तो सेक्शन 186 में एम्प्लॉयज़ के लिए एक एमसी सर्कुलर आया था 2015 में। अगर कंपनी अपनी एचआर पॉलिसी के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को लोन देती है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस लोन देती है तो 186 अप्लाई नहीं होता। तो फिर यूनानिमस बोर्ड भी नहीं चाहिए होता, एसआर भी नहीं चाहिए होता, पीएफआई अप्रूवल भी नहीं चाहिए होता, 60% 100% भी अप्लाई नहीं होती, लिमिट्स भी अप्लाई नहीं होती। और अगर इससे हटकर एक अलग से बाद में अमेंडमेंट आई जिसमें 186 में एक्सप्लेनेशन आ गई 186 सबसेक्शन 2 में, जहाँ पर बोला कि कंडीशन ऑफ सर्विस कंप्लाई नहीं कर रहे, एचआर पॉलिसी भी कंप्लाई नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 2018 वाली अमेंडमेंट आई उसमें बोला सिर्फ यूनानिमस बोर्ड पास करो एम्प्लॉयज़ को लोन देना है तो। और 186 सबसेक्शन 2 में और 3 में एम्प्लॉयज़ काउंट नहीं होते तो उनके लिए कोई एसआर पास नहीं करना, एंड दे आर नॉट काउंटेड इन द 60% 100% लिमिट इन सेक्शन 186। तो ये कुछ चीज़ें हैं एम्प्लॉयज़ को लेकर। नाउ विल वंस अगेन आई एम आस्किंग द सेम थिंग, डू यू वांट दिस वीडियो? तो ए या यो लिख देना आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट्स में। अभी और ज़्यादा डिटेल में भी जा सकता हूँ, अभी नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग द डिटेल टू मच। बस आपको इतना बोलूँगा ये राउंड 3 के विनर्स अनाउंस करने का टाइम आ गया है सर, इसी का तो इंतज़ार था, इसी का तो इंतज़ार था। सो एंड द विनर्स आर, जिन्होंने चारों क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर दिए, दीपक इजरानी ओनली एंड नो वन एल्स। तो नो वन एल्स अदर देन दीपक इजरानी। आप लोगों को ज्ञान मिला है, आप लोगों को नॉलेज मिली है सरस्वती माँ की कृपा से, और मुझको प्राइज़ मिलेगा 100 रुपये का। आई विल बी गेटिंग दैट 100 रुपीज़ प्राइस, और दैट कंपनी लॉ की बुक जो मैं देने वाला था नहीं तो वो अब मुझको ही मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है। मेहनत करो यार थोड़ी सी उस बुक तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज के जो मैं क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ उसमें मैं बुक नहीं दे रहा हूँ। वंस अगेन आई विल से वन इजी क्वेश्चन, 5 विनर्स, एवरीबडी विल बी गेटिंग रुपीज़ 100 ईच। और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर देना। वेदर अ प्रैक्टिसिंग सीएस कैन टीच can take the teaching assignment in any university, yes or no, and if no then why, if yes then how much? तो फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। 5 विनर, एवरीबडी विल बी गेटिंग 100 रुपीज़ ईच। थैंक यू सो मच, जय माता दी, एंड सी यू वेरी सून।